और बिरसा मुंडी गई है। अरे सब लोग बोला हमारे महापुरुष के आज बाबा लोग क्या मना रहे हैं, जन्म जयंती है ना। अगर बर्थडे कोई भी मना रही था नराते ठिकाना नराते की नराते आप सब वाडी जी में वनाते वाडी जी में वनाते को जगह न मिलते। तब जिस महापुरुष ने हमारे या आदिवासी समाज के लाने इतना बड़ा अपने जान दे 25 साल में, वो किधर कम से नहीं जयकारा लगा ले, जोर से बोलिए नहीं। आखिरी में आया हूं मैं, आखिरी तक लगा सका न चाहिए तो दुनिया में देने आप है। तो अगर न चाहिए में देख रहे तो जोर से बोले, ठीक है ना। धरती आवा बिरसा मुंडा अमर रहे, ठीक है ना। धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा। अरे दीदी लोग बोल रहे हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर वाले सब कितने नाटक नहीं दिखा है ना। सबको ही कहा कि जान नहीं ऊपर वाले, तो मैं ऊपर रुक नहीं हूँ। हाँ तो मुंह सब दिखाते, जोर से बोलिए बिल्कुल। धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा। जोर से धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा। राजा शंकर साहब रानी दुर्गावती कार्यक्रम हो रहे ना, लगे कि नहीं लगे। हाँ अब मैं ज्यादा ना बताइयो, डिंडोरी से आया रमकाम जी, छिंदवाड़ा से आया रमकाम जी, उनका है सब कुछ बता चुके हैं, सब कुछ कच्छ नहीं रह गया बोला। वहां से मुंह आखिरी में टेर हैं कि जल्दी जल्दी बताइए दादा फटाक से आप बैठ जाइए, है ना। लेकिन मैं इतना कहियो तो 1 महीने से यह कार्यक्रम मना हुआ था। बिरसा मुंडा कौन आए, मावा नाटे मावा राज कौन कह रहा है। अरे कौन कह रहा है मावा नाटे मावा राज है, हाथ उठा रहा है। तो का मतलब किया कार्यक्रम छिंदवाड़ा हमारे कटेरा, मंडला हमारे कटेरा, अभी नचैया गवैया आई डिंडोरी वाले भैया आधार साहब महाराज जी, तुम्हें इतना ही पता नहीं है कि मावा नाटे मावा रात कौन कहे, कौन कहे हाथ उठाओ, कौन कहे बेटा, पक्का हाथ उठाओ। तो आप लोगों को पता नहीं है, तो पीले गमछे रखने की क्या मतलब है। हमारे पुरखन के जब नारा पता नहीं है, बिरसा मुंडा नहीं कह रहा है या धोखा में न रही मावा नाटे मावा राज। उसने कहा था अबुआ दिसम अबुआ राज, क्या बोला था, अबुआ दिसम अबुआ राज। मावा नाटे मावा राज कहने वाले क्रांतिकारी सेन बाबूराव सेन के थे, ठीक है ना, जो उनके पहले जन्म लिया था। लेकिन वो एक गुण हमारा क्रांतिकारी था, उसको छुपा दिया गया। वही तो पीपर के झाड़ में लटका के फांसी देगी राय। बिरसा मुंडा तो हैजा की बीमारी में खत्म हुआ। बताइए हमारे असली क्रांतिकारी का बिसर रहा है, ठीक है ना। इसका जन्म तो 1875 में हुआ, उसका जन्म तो 1832 में हुआ था। क्यों मरकान सही बात है। तो हमारे जो विद्वानों ने जिन चीजों को कहा है हमें अच्छे से जानने की जरूरत है ना। भाई क्या कहा था, ना पूछी के पता ना मूल के पता, और हम बिल्कुल लगे मुंह का आवाज में। तो यह सब सुनने हमें जानना है। बोलने वाले तो बोल देते, लेकिन सुनने वाला सबसे बड़ा होता है कि नहीं होता है ना। मैं तो क्या क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, विद्वान काइन वो नहीं, लेकिन सुनने वाले ध्यान से दूसरा कान से सुना थे, और बोलने वाले खम्भों से बोला थे। तो सुनने वाले बट्टे कहा है कि बोलने वाले कहा है, सुनने वाले ना, क्योंकि वो 2 कान से सुन रहा है। तो आप लोग दोनों कान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो ना। हाँ तो बिरसा मुंडा कान के लड़ाई जल जंगल देख, मैं बात कर रही हूं आप लोगों से, ठीक है ना। मुझे बात समझ में, कान के लाने लड़ाई, और तुम कान के लाने लड़ा था
राजश्री के लाने। काहे के लाने? मैं परसों नरसों सोमवार बाजार रायवाई की बात बता रहा हूं। हमारे भैया भी आ गए, आधार से हमारा थोड़ी बजा था। कोई भी जब अतिथि आता है तो उसको सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बुढ़ाल पेंटा हमारे बात अच्छा लगी तो भैया आधार से हमारा जी भी आ गई। इतना देर से नया भैया आएगा, नया आएगा परसा पेंटा। तो बिरसा मुंडा कायम कराने लग रहा है जल जंगल और जमीन के लिए, और हम लोग कायम कराने लग रहे हैं राजश्री के लाने। मैं देख रहा बताओ सोमवार के दिन हमारे सब्जी वाले साहब बैठे मोरला में सब्जी बचा के रखा था। अब बताओ कि गुरु जी आखिरी में बलबटी और भाटा एक्स्ट्रा दे समाज के काम कर तो फ्री मिला थी कि नहीं मिले, है ना? तो मैं देखा एक लड़का और एक लड़की दोनों झड़ रहे हैं, पति पत्नी। वो कान का मधु बाई के नाम का नाम रहा है मधु। अब पता नहीं कहा कि मधु आ रहा है ना? तो क्या है कहा थोड़ी रात सीधा ही कहा। और लड़की की नजर मुंह तरफ रहे, वो मुंह से चीनत रहे सच्ची दूर। अब मैं भी वहीं से गाड़ी में आया क्योंकि वो रोड पर रहे तो कपड़ा वाले गली नहीं है ना? वहीं से निकल रहा था तो कहा राशि दे अपने भागने का खोली सर कहा भैया तो जाते भैया। मैं कहूँ कि खाए की शौक हुई कहा भैया जाते जब तुम खाने से नहीं आए तो क्या मतलब है कि नहीं? पता हो अपने घर वाली अपने वाइफ जाना था ना, पत्नी अपने पत्नी का मांगे से राजश्री खोल के और आधे अपने खाए और आधे वो खाए से वो रखी। मैं कहूँ बताओ यह समस्या है। अब उनके लड़का बच्चा देखी कि हमारे मम्मी और पापा दोनों जन खा रहे हैं तो उन्हें भाई की लखें, है ना? तो बिल्कुल जितना भी बहनी बिटिया अगर खात हुआ तो बिल्कुल छोड़ देने, इसका असर बहुत बेकार होते कि नहीं हो? आज समाज में हमारे विद्वानों ने अभी नशा के बारे में सम्मानी मरकाम जी लोटन मरकाम जी कहा नशा जो है हमको जड़ से नाश करता है, तन से भी नाश करता है, मन से भी नाश करता है और धन से भी नाश करता है। 3 चीज से नाश करती नहीं करे। मैं देख रहा हूँ राजश्री खाने वालों को 40-40 रुपये की राजश्री एक टाइम में खा जाती और 2 टाइम में कितना हो गई 80। अब 80 की गोड़ा 3 में करा 8 या 24 महीना भर में उनके कितने खर्चा है जोड़ लिया, है ना? तो महीना भर में जब उतना पैसा हम खर्च करत हुई और तुम्हारे जो मोबाइल चले मोबाइल में डाटा नहीं आता, डाटा भी 20 रुपये तुरंत भरवा लेते और 300 तो भरे है और 20 रुपया अलग। घर में आता हो ना हो लेकिन मोबाइल में डाटा होना बहुत जरूरी है। अब बताइए हमारे समाज की कल्याण हुई है और हम लोग कहा हम गरीब, कहां से गरीब बताओ? हमारा समाज गरीब नहीं है। हिसाब लगाओ 300 रुपया मोबाइल के दे रहा, 80 रुपया 40 रुपया राजश्री में, और अगर भैया बीड़ी पी रहा है तो वो भी 10 रुपये कट्टा मिलता नहीं मिलता है ना? तो 10 या 300 होगी तो हम गरीब हन का? कोई गरीब नहीं है। अगर गरीब हन तो हम अपने दिमाग के कारण गरीब है। अगर हम सही उपयोग करें हमारे दिमाग का तो हम गरीब कभी नहीं हो सकते। इतना बड़ा समाज, हमारे राजा रानी कहलाने वाला समाज आज गरीब क्यों हो गया? इसके बारे में आप लोग कभी चिंतन किए हो? क्या कारण बताइए, है ना? हम लोग रात दिन हमारे सरपंच पूर्व सरपंच बाबू साहब बैठे वो जाना थी, है ना? मैं मटका से आया हूँ कार्यक्रम करके। वहां एक हमारे सम्मानीय पूजनीय गुरु जी जिसने 1993 से इस आंदोलन को समाज तक पहुंचाने का काम किया था, हरि सिंह कुलस्ते जी उसका पेनवास आज गंगा जली का कार्यक्रम था। वहां से मैं सीधे यहाँ चलकर आया। यह समाज हमारे यह समाज जिस दिन एकता के बंधन में बन गया ना, तो समाज का कोई तोड़ने वाली नहीं है। लेकिन तोड़ कौन रहे? अभी हमारे सम्मानीय पुलिस प्रशासन आया है, कोई अदर पुलिस वाले आए हमारे बीच में नहीं है, वो भी हमारे समाज के, है ना? अगर लड़ाई झगड़ा हुई
तो लड़ा तुम और मरा तुम। यही नक्सलाइट में भी हो रहा है। आदिवासी समाज, अगर आदिवासी समाज को नक्सलाइट कहेंगे तो हम वहां फौज जो जाएगा वो भी आदिवासी जाएगा। आने दोनों तरफ से मर कौन रहा है? हमारे समाज मर रहा है। शासन प्रशासन की जो नीति है, जो रीति है, जो उनकी योजना, इन योजनाओं को हमको जानने और समझने की आवश्यकता है साथियों। आज हमारे नवयुवा छिंदवाड़ा से आए, डिंडोरी से आए, क्या जरूरत है बताओ? कहीं जरूरत है ये समाज को बताने की, लेकिन दुख है। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, और यह गांव में जब से मैं कार्यक्रम करने आया हूं, है ना, आता हूं, जब भी मुझे तेरा था, चाहे दसगादर हो, चौक हो, कथा हो, आवत पूजा कार्यक्रम करके जाना बड़ा अच्छा लगत है। ऐसे लगत कि हमारे रामपुरी कला और हमारे पूरे गोंडवाना संस्कृति में आ चुका है। आज हम ये बिरसा मुंडा के बारे में जानने वाले, आज हम जान रहे हैं किसकी देन है? ये किसने बताया? बताइए किसका देन है? गोंडवाना आंदोलन का देन है साथियों। अगर दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा पेनवासी मोतीराम और कंगाली, दादा सुनील साहब, दादा सीतर साहब मरकाम अगर नहीं होते, वो इतिहास को हमारे समाज तक नहीं लाते, तो आज हमारे समाज बिरसा मुंडा को जानने वाला नहीं था। न राजा शंकर साहब को जानता, न बिरसा मुंडा को जानता, न टट्या भील को जानता, न मानो क्या हमारे और कितने क्रांतिकारी वीरानी दुर्गावती हुई, इनको कोई जानता? इतने सरकार बने, जब से देश आजाद हुआ तब से सरकार बने, लेकिन किसी सरकार ने हमारे समाज को बताया? किसी ने बताया? नहीं बताया। तो ये बताने वाला कौन है? वो महापुरुष दादा हीरा सिंह मरकाम है, दादा मोतीराम और कंगाली है, जिसने हमारे इतिहास को, हमारे संविधान को, हमारे रीति रिवाज को, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को ये समाज के बीच में लाकर के रख दिया है। कहा जाता है साथियों, गुरु ज्ञान गणतव्य बिना अधूरा था गोंडवाना। लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? हमारे पास गुरु भी है, हमारे गाना भी है, और हमारे मंत्र भी है, हमारे इतिहास भी है। तो हमारे गोंडवाना कहां से अधूरा है? क्या कारण है? तो हमारे समाज में ही कुछ छिपे हैं, अभी भी दुश्मन छिपे हैं। हमें दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है अभी तक। हमें जानना है, आदिवासी समाज के होकर के, गोंडवाना समाज के होकर के, गोंडवाना की बातों को ही वो लोग नकारते हैं। तो कितनी बड़ी भ्रम है बताइए। मानने के तैयार नहीं है। सैनिक हमारे किला महल राजा रानी के घुड़सार बने। अरे तुम नहीं माना तो जाके मोती महल में देखा, मदन महल में देखा, तब तो तुम्हें विश्वास हुई कि हमारे राजा से राज करेंगे कि न करेंगे, है ना? और दूसरा अगर कुछ भड़काते ये निगंदा देवता में तो बात हम मान ले, हम कुछ देख के नहीं आवे। तो जो असलियत है, जो सच्चाई है, जो हमको दिख रहा है, उसको हमें जानने की जरूरत है साथियों। मेरी माता बहने, आप लोगों ने कितना चंदा किया होगा? इस गांव के हमारे बुजुर्ग सियाने युवा साथी, आप लोगों ने कितना चंदा कर कर कितना बड़ा पंडाल बनाया है। ये पंडाल से आपको क्या सीख करके जाना है? क्या सीखना है बताइए? अरे कहानी से के दैया, अरे कछु कछु सीखना है कि नहीं सीखना है ना? हमारे गीतकार आ गए, अभी गानाओं के माध्यम से भी आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, तो आप उनसे भी सीखें। हमारे वक्ता लोग बताते हैं, मुंह से बोलते हैं, उनके बातों को सुनकर भी आप लोग सीखने का प्रयास करें। तब तो हमारे रात भर जगह की मतलब नहीं, आगे आगे पाठ और पीछे से सपाट, और गुरु जी पूछे तो 16 दूनी 8, ये बने हैं 8। अब क्या कर दिया? औकात नहीं, हम समाज का जगा रहे हैं, सही मुखिया 100 है, औकात जगा रहे हैं, है ना? तो हमारी माता बहने, हमारे नए नए बिटिया, आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप लोग भी रानी दुर्गावती बनने का प्रयास करो। अभी मुझे कई जानकारियां मिलती हैं कि हमारे बहने बिटिया जब जबलपुर काम करने जाते हैं, कुंडम में काम करने जाते हैं, उनके साथ में अदर लोग हंसी मजाक करते हैं, तो हमारे बहने बिटिया गिरने कान निकाल देते बात। अरे उठा के चप्पल मार दे ना, किसी की हिम्मत नहीं है भाई। हमारा भी ये तन है, किसी को छूने का अधिकार
नहीं है, लेकिन उनके कहूँ गट्ठा छोड़ाई तो उनके रख के जाते नहीं। अब हम दाना पानी बेचने वाले मालिक है, अपन लोग दाने पानी बेच तब उनका पैसे, लेकिन हम उनका विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये ताकत क्यों नहीं है हम में? तो आप लोग ऐसे राजा महाराजाओं के खून है, ऐसे हमारे पुरखाओं के आप लोग वंशज हो जो तलवारों से लड़े थे, है ना? अगर हम तलवार से नहीं लड़ा तो अंगूठा से तो लड़ सका था। अरे अंगूठा से लड़िए कि नहीं लड़िए? कैसे करके लड़िया है? कमाई लड़िया? अरे कमाई लड़िया? अरे कमाई लड़िया? तुम्हें बिल्कुल तलवार हसिया कुल्हाड़ी उठाने की जरूरत नहीं है ना? अगले बार जब लड़ाई चालू हुई तो तुम अपने अंगूठे या अंगूठी से लड़िया। कैसे? अंगूठा या अंगूठी। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ गया? कौन कौन समझ गया? दीदी लोग, आप लोग नहीं समझे? बड़ी समस्या है। समझ गया ना? मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? जो हमारे समाज के लाने, हमारे समाज के लड़ाई में साथ दही वही के हम निशान लेता हूं, हम अंगूठा लगाने। अरे बटन का तो दबाने नहीं, इतना ताकत नहीं है क्या? है ना? तो हम ऐसे कौन पर लगा देते? अगर तुम कोई कौन पर लगाओगे कहीं तो अंगूठी से करेंगे उनकी आंखें नाक कान खोस देंगे। आखिर हम जहां लगाने तहां लगा दे, तो बार बार क्यों बोलते हो? तो 2027 और 28 में हमारी लड़ाई होने वाली है, ठीक है ना? किसके साथ? दुश्मनों के साथ में। तो जो हमारे समाज के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, जो हमारे समाज के हक अधिकार, नीति रीति की बात करें, उसका साथ देने की जरूरत है। नहीं तो कई खिमिया पतवानी बिल्कुल उनके साथ देने की जरूरत नहीं। बोलिए पर साफ नेता फिर यहां नहीं बोले सेवा कैसे? अच्छा, सेवा के मतलब पता है कि नहीं है? अरे सेवा के मतलब पता है कि नहीं? हवाई में दीदी लोग भैया लोग नहीं हो, कौन कौन पता है? चलो हाथ उठाओ। बहन बिटिया, अरे कोई काकी हुई, कोई बुआ हुई, कोई दीदी हुई, कोई भौजी हुई, कोई सास हुई, हाथ को उठाओ। देखा, जब तक हम हाथ ना उठा ये सही 5 कलश जल रहे है ना? और कितना महापुरुषों के फोटो लगे होने कहीं सतई में ठहरा रहा है ना? भाई आप लोग स्कूल जात रहा तो लड़कन का मास्टर कान बोला थे फलाने से तो खड़े होता, प्रेजेंट सर बोलता नहीं बोलता है ना? अगर आप लोग इतने बड़े कार्यक्रम में आओ तो कम से कम हाजिरी तो लगाइए। हाजिरी लगाने का तरीका है कि हम लोग हाथ उठा करके और अपनी उपस्थिति प्रदान करें कि अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं कोई मतलब ना रही, ठीक है ना? तो हाथ उठाना है, ठीक है ना? हाथ उठा करके सेवा नारा लगाना है हमको। बोलिए परसा पे नेता, संजोर पे नेता, जन्म देवरे दाई जाओ माता पिताना, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है ना? और बिल्कुल ताली आली कम बजाइया, ज्यादा ताली बजाने की जरूरत तो नहीं है। काशी की ताली बजा बजा करके हम कायम हुआ खाली हुआ नहीं है ना? माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी सबका ताली बजवा फोकट की कौन कौन बजा रहा ताली? अरे वो लोग भगावे के लाने न बजवा रहा ताली। ताली बजाओ, कोई टठिया बजाओ, कोई द्वार में डब्बी पावे। अरे तेरा दिमाग तो लगा टठिया बजाने से कोई लोग भागी का? है ना? अगर लोग भागे तो होते तो द्वार हमारे घर में टठिया बजाओ का गया है ना? तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी रीति रिवाज है। हमें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना है तो नारा लगाना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ताली बजाएंगे तो हमारी आवाज सरकार तक ताली जाने वाला नहीं हो, तो जानबूझ करके तुम्हें ताली बजा करके खाली करना चाहता है। तो अगर हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है, हमें जुनून और जज्बा अगर जगाना है तो हमें नारा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं बोलूंगा अबुआ दुश्मन, तो आप लोग क्या बोलोगे?
भागते जाओ कहा तुम के दिल से तो भाग नहीं तो चाट जाएगा तुम, है ना। अरे आप लोगों को अपना राज लाना है कि नहीं लाना है? लाना है ना। चलिए हम सेंड मार्ग के किनारे लगा लेते हैं, ठीक है ना। बाबूराव सेंड मार्ग, ठीक है ना। मावा नाटे मावा नाटे ऐसे में नहीं 2-3 जन कही जाता सगले जन का। आप लोग अपने अभी वकील साहब भी बताया कि हमको विधि का बल प्राप्त है, आने हम हमारे गांव में खुद कानून बनाएंगे, है ना। अगर यहाँ पुलिस प्रशासन भी आया है तो आप लोगों से पूछ के आया होगा, है ना। समिति वालों से पूछा होगा, और समिति वालों से नहीं पूछा होगा तो सबसे पहले तो मेरे पास फोन आ जाता है ना, कि आप कहाँ रहोगे साहब, कार्यक्रम में जाओगे कि नहीं जाओगे। मैं कहूँ भी रहूंगा 15 तारीख का कहीं कार्यक्रम में भाई, है ना। मैं हरदोई भी जा सकता हूँ, मैं कहा डिंडौरी जिला भी जा सकता हूँ। बोले नहीं आपका नाम रामपुरी में, आप जाओगे कि नहीं जाओगे, या पहले पूछ ले बताइए कहाँ जाए, पता नहीं कहाँ नहीं होती मेरे नाम से कहा नहीं, है ना। तो हमारे लिए शासन प्रशासन भी होता है, जब यहाँ से एक अनुमति लेटर जाता है उनके पास में, तो पूछ करके आते हैं कि कितने आपको व्यवस्था चाहिए, कितने पुलिस की जरूरत है, कितनी सेना की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के मालिकों का कार्यक्रम है। यहाँ के मालिकों का कार्यक्रम किसी प्रकार से उस कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न न हो। ये ताकत किसकी है? अरे आप लोगों की ताकत है कि नहीं है ना। तो आप लोग अपने गांव में अपना राज बनाए। आपके यहाँ पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा का पावर समझिए आप लोग, है ना। ग्राम सभा कितने प्रकार के होते हैं, कोई पता ही हाथ उठाओ था। अरे भेजा तमान मुकदमा यहाँ हाथ उठाओ। ग्राम सभा कितने प्रकार के होते हैं बताइए। हम ग्राम सभा पता नहीं है तो हम काहे की सभा बना देते हैं, है ना। हाँ हमारे मुकद्दम साहब कितने होते हैं? मुकद्दम साहब कह रहे हैं 2, और बताओ समस्या है ना। हमारे 4 ग्राम सभा होती है, कितना? 4 ग्राम सभा, ठीक है ना। इसलिए तो कहते हैं कि कैडर में आइए, तो हम लोग बताएंगे कि हमारे गांव को संचालित करने के लिए 4 ग्राम सभा होती है। 4 ग्राम सभा कौन कौन सी? अभी तो आप लोग 2 ही ग्राम सभा जान रहे हैं, एक पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा और एक पंचायत द्वारा जो चल रहा है पंचायत 2006 अधिनियम वाला ग्राम सभा, ठीक है ना। पैसा है। अभी तो दूसरा ग्राम सभा और गई, और दूसरा ग्राम सभा में आप लोग जाओगे तब आपको और हकीकत पता चलेगा कि हमारे आदिवासी समाज का पावर कितना है। संविधान से पहले जो हमारा कानून था उस ग्राम सभा में बताया गया है, ठीक है ना। पारंपरिक रूढ़ी प्रथा जो ग्राम सभा ये तो संविधान में लिखित है, लेकिन हमारी जो ग्राम सभा वो लिखित नहीं है, तो इनको हमें जानने की आवश्यकता है। तो साथियों अब समय काफी हो चुका है और इन भी ढोल में लग गया है, और हमारे दीदी लोग हमारे भैया लोगों की सबका मन है कि अगर हम 20-22 हजार रुपये की नचैया बुलवा और हम तो वहां फोकट वाले है कि नहीं। तो आप लोग सब जाना था, है ना। कीमत किसका होता है? अरे कीमत कौन के होते? पैसा वाले के, है ना, और फोकट वाले के कछु में। तो हमारे बड़े भैया पर जो आए आधार साहब मरावी जी का पैसा दे दिया और मोरी जोर बने थोमा पसर दाना दे दिया। अरे भाई बराबर भाई की ना भाई कैसा वर्कर साहब है कि नहीं। बाबू साहब तो ज्यादा लेके जाने भाई, हमारा तो लड़का बच्चा है कि नहीं है ना। तो यहाँ जितने भी विद्वान आते हैं विद्वानों के विचारों को आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुना, और मेरी बातों को भी आप लोगों ने सुना। अब मैं जाता हूँ थोड़ी हमारे बहनी बिटिया रीति रिवाज में, ठीक है ना। अच्छा आप लोग अभी अब कितना उपवास रहा था? कौन कौन उपवास रहा था? रखा तो था। अरे उपवास कौन कौन रहा था? अरे मेरे बताइए ना कहा इनके उपवास रहा है। अरे पति के नाम से रहा था कि नहीं रहा? कौन कौन रहा था पति के नाम से? अरे सबसे बड़ा भगवान तो हमारे पतिया है। तो कौन भगवान का जुड़ा था? तो भगवान के नाम से कौन कौन उपवास रहता है? अरे व्रत 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 उपवास कौन कौन रहा? नौ मुझे पता है
है ना। क्योंकि अगर हम लोग अभी उठा लेंगे तो कछु न कछु ओके जो जवाब है हमें मिल जाए। ठीक है, आप लोग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दुष्परिणाम कायम होते ही आप भी जान लेना। ठीक है ना। हम लोग 9 दिन तक उपवास रहते हैं। 9 दिन में जो हमारे शरीर का जो एनर्जी होता है, जो ताकत होती है, वो पूरा खत्म हो जाती है ना। आप लोग बड़े रहने उपवास तो इतवार के दिन रहिए अपने बड़ा देव के नाम से। आज तक बड़ा देव को तो कोई देख भी नहीं है, देख रहा कोई नहीं देखा है ना। ये प्रकृति शक्ति जो चारों तरफ दिखाई दे रहे है ना, कान का हवा पानी धरती आकाश, यही हमारे सबसे बड़ा भगवान है। इस भगवान से बढ़कर हमारा कोई भगवान नहीं है। इसलिए अगर आपको उपवास रहना है तो इतवार के दिन रहिए, बढ़िया पेट भी साफ हो जाएगा। वैज्ञानिक तरीका है, विज्ञान कहता है एक दिन हमारा पेट खाली रहना चाहिए। 9 दिन तक 10 दिन तक उपवास रहने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। उपवास के आड़ में 9 दिन तक तान के खा था और आराम से घर के दाना पैसा बर्बाद कर दी था। कर दे कि नहीं कर दे, है ना। और आप लोग जानते हो यह आजकल एक नया उपवास चल चुका है, संतान साथ है। संतान साथ सुने हो, संतान साथ है ना। आज संतान साथ जब हो तो 58 आठे भी पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, है ना। तो संतान साथ के नाम से हम लोग उपवास रहते हैं कि हमारे लड़के बच्चे अच्छे रहे। हमारे लड़का बच्चे तो जन्म से ही माँ का जो दूध होता है, पहले दूध पी करके समाज की आशीर्वाद से ही अच्छा हो जाता है, उसको कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ भ्रम है, भ्रम फैलाया जाता है समाज को लूटने के लाने, है ना। आप जानते हो तीजा उपवास रहा था। तीजा उपवास में अगर तुम्हारे घर के बब्बू कछु सामान न मान के साड़ी न तो तुम वहां के आप कार के देखे लगा, देखा था कि नहीं देखा, है ना। तो ऐसा उपवास रहने से नियम का मतलब। इसलिए हमारे पुरखा कभी उपवास नहीं रहे, हमारे सियार कभी उपवास नहीं रहे हैं। सकाल से 12 बजे तक अच्छा तान के काम करें, हमारे उपवास हो गई और फिर काम करके तान के फिर काम करें। 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक फिर उनके उपवास हो जाए, संजय के फिर तान के खा लें। उन्हें ज्यादा उपवास रहने की जरूरत न रहे, क्योंकि उनको काम करना था। और हम लोगों को भी कर्म से बढ़कर हमारा कोई चीज नहीं है। और जिसने कर्म को समझ गया वो समझो अपना धर्म भी समझ गया, और जिसने कर्म नहीं समझा वो धर्म समझने वाला नहीं है। तो हमारे सगा साथी, समस्त हमारे माता बहने, समस्त गांव के युवा साथी, आप सभी को मैं बहुत बहुत सेवामान धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन यहाँ रात भर के लिए आए, आप सभी को मैं पुनः साधुवाद जोहार करते हुए सभी को दाईदार मावा सेवा जोहार किया तो ना, सर्वोच्च प्रार्थना सेवा जोहार किया तो ना। एक बार फिर से जोरदार नारा लगाए जय में कि मैं भी अपने बात के समाप्त करके और बैठ जा, और जोरदार नारा न लगेगा तो मैं बैठी मारे नहीं हूं, ठीक है ना। तो बोलिए परसा पेलता बिरसा मुंडा ना। हाँ अच्छा, भगवान बिरसा मुंडा कान पहने रहा, अरे पैंट कोट पहने रहा है कि धोती पर पहने रहा। और महात्मा गांधी है, अरे महात्मा गांधी का पहन रहा है धोती ना। आप लोग कभी चिंतन करें, हाँ पढ़े लिखे लड़का जो विदेश में पढ़े हुए और वो कभी धोती पहन सका थे, है नहीं पहन सकता। ये बहुत बड़ा राज है ना। हमारे देश के ऐसे देशवासी जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय बिरसा मुंडा नहीं था, ठीक है ना। उनका तो हत्या कर दिया गया था, उनको बताया जाता कि हैजा की बीमारी से मरा, तो नहीं हत्या किया गया था, ठीक है ना। तो वहां ऐसे जैसे बिरसा मुंडा है, ऐसे बिरसा मुंडा का चित्र बना हुआ था, और लाखों करोड़ों लोग, हमारे आदिवासी मूल निवासी समाज के लाखों करोड़ों लोग उसका जो है पुण्यतिथि मना रहे थे, आने 10वीं कार्यक्रम कर रहे थे। वहीं से महात्मा गांधी बढ़िया सूट और बूट पहन करके निकला, क्योंकि वो कहां पढ़ाई किया था महात्मा गांधी, है लंदन में, है ना। बैरिस्टर का पढ़ाई कर रहा था, वकील का पढ़ाई कर रहा था। जब वो लंदन से लौटा बैरिस्टर करके, तो देखा कि यह जो है यह आदमी कौन है भाई। देखिए नाम के आगे लिखे
धरती यावा भगवान बिरसा मुंडा। बोले इतना बड़ा नाम वाली आदमी कौन है? तो वहां जो लोग थे उनसे महात्मा गांधी पूछा, क्योंकि वो तो वकील था, बहुत होशियार है ना। बोले ये कौन है भाई? धरती आवा क्रांति सूर क्रांति भगवान बिरसा मुंडा। बोले हमारे आदिवासी मूल निवास समाज का मसीहा, ये हमारा भगवान है। बोले इसका इतना बड़ा नाम? बोले हाँ। तब महात्मा गांधी जी के दिमाग में आया कि अब अगर यह देश में राज करने हैं तब मुंह ही गाय गाय का छोटा वाली धोती पहनी पड़ी और यह सूट बूट का उतारनी पड़ी, तब यह काम चली, नहीं काम चलने वाले नहीं है। नहीं तो उसका मोहनदास करमचंद गांधी था, उसका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। लेकिन जैसे ही वह भी हमारे धरती और भगवान बिरसा मुंडा की नकल करे तब वहां के नाम के आगे क्या लिखने लगे? महात्मा गांधी। अब बताइए इन राजन का कोई बताने वाले नहीं, कोई नहीं। इसलिए हमारे मूल संस्कृति को आप लोग जाने, और आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को जय सेवा, प्रसा पेन की सेवा सेवा, बुढ़ार पेनता सेवा सेवा बना के रहेंगे। मुझे एक बात नहीं बिक रहे यार। अरे कछु तो कहा लेके रहेंगे गोंडवाना, ठीक है ना। ला के रहेंगे गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना, ठीक है ना। बना के रहेंगे, लेके रहेंगे। हाँ, नहीं फिर कच्ची दारू कच्ची वोट, है ना, और मुर्गा दारू कर रही सपोर्ट, या चक्कर में बिल्कुल नहीं रहने, ठीक है ना। जय शिवा, जय बलदेव, जय बोलो।